हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ज़ेबा और ज़ेबा के जहान में आप सभी का खैर मकदम है। तो अभी ना बिल्कुल ये सुबह सुबह का वक्त है। बिटिया को मैं स्कूल भेज चुकी हूं और अभी ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ घर के पिछले हिस्से में। यहाँ पर ये हमारी मुर्गियाँ देखिए आप, सुबह सुबह इनको दाना डाल दिया है। अच्छा, हमारे घर में ना आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। मुर्गियाँ हैं, चिड़िया, कैट्स। मेरे हस्बैंड ना बहुत ही शौकीन है जानवरों के। मतलब कोई ऐसा जानवर बचा नहीं होगा जिसे उन्होंने रखा ना हो। और पीछे घर में काफ़ी एरिया खुला पड़ा है तो बहुत ही आसानी हो जाती है उनको रखने में। वो खुले में रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम उनको बंद करके रखते हैं। और जब हम सुबह सुबह इन मुर्गियों को दाना डालते हैं ना, अच्छा ये मुर्गा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ना ये बहुत खूबसूरत लगता है, अभी नया नया आया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं कहती ना, ये सुबह सुबह जब हम इनको दाना वगैरह डालते हैं तो इससे एक फ़ायदा और होता है। देखिए छोटी छोटी सी गौरैया जो हमारे यहाँ पे हैं अक्सर नहीं देखने को मिलती हैं, बट चूँकि हम सुबह डेली यहाँ पे दाना डालते हैं तो ये भी दिख जाती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो खैर चलो अभी वापस से चलते हैं अपने किचन में और अभी ना हम अपना नाश्ता वगैरह करते हैं। और अभी ना फ्रेंड्स, ये साल भी ख़त्म ही होने वाला है। दिसंबर शुरू हो चुका है, शुरू क्या हो चुका है, लगभग आधा बीतने ही वाला है आज। और ये साल ना ऐसे ही निकल गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी हमें जो हमने सोच रखा होगा हमने इस साल में करना है, बट हम नहीं कर पाए। तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में उनको लाना ही है या इन चीज़ों को छोड़ना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम ये साल ख़त्म होते होते ना उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी और हमारा जो डेली रूटीन है, जो हमारा शेड्यूल है, वो सब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। यस, हमें ना सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। जो लोग ऑलरेडी उठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट जो लोग अभी लेट उठ रहे हैं ना, वो अभी ना खुद से ये प्रॉमिस करें कि हमने अब जल्दी उठना है सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं। हमारे लिए दिन काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर हम फजर में उठ जाए ना तो एक तो भाई हमें इबादत करने का मौका मिलता है और दूसरी बात हमारे लिए दिन ना बाकी लोगों से 2 से 3 घंटे ज़्यादा होता है दिन का टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो टाइम। सुबह के समय हम इबादत भी अच्छे से कर सकते हैं, अपने घर का काम भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं उस टाइम पे। पूरी रात हमने आराम करके और फिर बॉडी जो है हमारी बिल्कुल ही रिलैक्स होती है। तो इस टाइम पे ना हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है और हम अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। सो ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही करना है इस साल। और इंशाल्लाह, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल परमानेंट मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं मोस्टली जल्दी ही उठती हूँ, बट ऐसा भी होता है कि काफ़ी टाइम मैं लेट भी उठती हूँ। बट इस बार ना मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो अब मैंने सुबह उठना ही उठना है। और एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में है वो है ऊपर वाले का, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छी लाइफ उन्होंने हमें दी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना किस चीज़ का शुक्र अदा करना, क्या है मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है। आपके पास औलाद है, आप उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो इस नेमत से महरूम है। आपके पास अपनी छत है, आप रह रहे हैं, आपके पास खाने को है, आपको फाका नहीं करना पड़ा है। तो हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं ना जिनके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। दिन रात हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और अल्लाह का ना सबसे बड़ा शुक्र तो यही है कि उन्होंने ना हमें इंसान बना के पैदा किया, वरना ऐसे पता नहीं कितने परिंदे, पता नहीं कितने जानवर उसने बनाए हुए हैं। बट उन सब में जो सबसे ऊपर जो मखलूक आती है ना, इंसान, अल्लाह ने हमें उनमें पैदा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम उनकी इबादत कर सकें और हमें इस लायक बनाया कि हम अपने बच्चों की, अपने औलाद की परवरिश अच्छे से कर सकें। तो हमें ना हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अल्लाह को वैसे भी ना शुक्र अदा करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। जो जितना ज़्यादा शुक्र करता है ना, ऊपर वाला उससे उतना ही ज़्यादा नवाजता चला जाता है। और आपने कई बार देखा होगा जो लोग नाशुक्री करते रहते हैं, नहीं मेरे पास क्या है, ऊपर वाले ने मुझे क्या दिया, मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं ये, तो वो उनकी तकलीफ़ें वो बढ़ती ही हैं, कहीं से भी कम नहीं हो रही होती हैं। बट इसी के अपोजिट अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगें कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो भी दिया तूने, वरना जितने गुनहगार बंदे हम लोग हैं ना, अल्लाह ने तो हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए था, बट फिर भी अल्लाह पाक हमें नवाज रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसके बंदे हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। तो हमें भी ना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। वो हमें जिस हाल में रखे ना, हमें उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये एक पॉइंट जो है ये अपनी लाइफ में बना लीजिए। आपको चलते फिरते हर वक्त ना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। अब हर बात पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, बट हमें ये चीज़ हमेशा करनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है ना वो है क्विट अ बैड हैबिट।
अब देखिए, कोई भी इंसान ना परफेक्ट तो होता नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है। अब ये हमें खुद से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे में क्या कमी है या कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो कि हमें छोड़ना है। और हमें ना बस ये खुद से अहद कर लेना है कि अब हमें इस चीज़ को छोड़ना ही है। और जब कोई चीज़ हम खुद से प्रॉमिस करते हैं ना, तो वो हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमें खुद को जवाब देना होता है। और ये सारी चीज़ें ना हमें सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके बाद ना ये हमारी हैबिट ही हो जाएगी। और इसके लिए ना सबसे पहले जो हमारे आसपास बहुत ही नेगेटिव पर्सन है या जो बहुत ही नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे हमें खुद को दूर कर लेना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। और नंबर 4, हमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट बिल्डअप करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, वो है बुक रीडिंग। अब आज के टाइम में क्या है कि हर कोई मोबाइल में लगा होता है, बुक्स पढ़ना बहुत ही कम हो गया है ना। तो ये हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। अब वो बुक कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है, कोई मैगज़ीन हो सकती है, नॉवल हो सकती है, या फिर कोई भी रिलीजियस बुक हो सकती है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग। एंड इफ़ यू आर अ मुस्लिम देन यू कैन रीड मेनी हदीस बुक्स। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, बहुत सारी हदीस की बुक है। या फिर हमारे घरों में तो बहश्ती ज़ेवर, फ़ज़ाइल अमाल, ये सब कुछ होता ही है ना, जो कि हमें हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत सारी नॉलेज देता है और दीन से रिलेटेड भी बहुत सारी नॉलेज देता है हमें। इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम देन यू कैन रीड योर ओन रिलीजियस बुक। सारे रिलीजन में ना अलग अलग अपने बुक्स होते हैं। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपना कोई भी रिलीजियस बुक हो, आप उसको पढ़ना शुरू करें। या फिर आप फिटनेस फ्रीक हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो फिर रुजुता दिवेकर की ना ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं। उनकी एक बुक बहुत ही अच्छी है, डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप मोटिवेशनल बुक्स चाहते हैं तो एक बुक है ना बहुत ही अच्छी, स्टॉप ओवर थिंकिंग, निक ट्रेंटन की है, और इसका ना हिंदी एडिशन भी अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं। या फिर आचार्य प्रशांत जी की एक बहुत ही अच्छी बुक है, संघर्ष अपने विरुद्ध, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ना अगर आप इन सब में नहीं, आपको बस इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है, तो आप कोई नावल वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हम रीड कर सकते हैं। अब चूज़ आपने करना है कि आपको कौन सी बुक चाहिए। चॉइस आपकी अपनी है, बट अगर एक बार आप बुक लवर हो गए ना, तो ट्रस्ट में आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। एंड द 5th पॉइंट इज़ शेड्यूल योर डे। जी हाँ, हमें अपने पूरे डे को हमें अपने शेड्यूल करने की ज़रूरत है। मतलब कि हमें एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना है। टू डू लिस्ट यानी एक ऐसी लिस्ट जो कि उन कामों की है जो हमें पूरे दिन में कंप्लीट करने होते हैं। इससे ना हमें अपने काम की एक टाइम लिमिट सेट करने और उसको एक ना पूरे मतलब कहते हैं प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ण करने में हमें हेल्प मिलती है। हमें पता होता है कि कौन सा काम हमारी प्रायोरिटी में है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? हमारा ना मन शांत रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें पूरे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये सुबह सुबह ही हमारे माइंड में सेट हो जाता है, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये 5 पॉइंट्स ऐसे थे ना जिन्हें हमें अपने इस साल को ख़त्म होने से पहले अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना ही करना है। इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे इसको। और बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो कभी किसी और वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।